अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज अहमद सिराजी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद तहरीक के हवाले से एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। अदम एतमाद तहरीक ने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से रिक्वेजिशन जमा कराने के लिए मुतज़ाद जो तारीख है वो सामने आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो रिक्वेजिशन है तहरीक अदम एतमाद की पार्लियामेंट में वो पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च है उसके बाद लाई जाए, जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो चाहती है कि इस सोमवार यानी मंडे को जो है रिक्वेजिशन सामने लाई जाए। इस पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ये आमादगी जाहिर की है कि मंडे को जो है अदम एतमाद की जो रिक्वेजिशन है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी जाए। अब ये दो जो जमातें हैं वो आपस में टकरा रही है और इनकी जो टक्कर है वो स्टार्ट हुई थी पंजाब असम्बली का जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था उसी पर, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में थी कि पंजाब असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जबकि नून लीग जो है उसने इस बात से इनकार किया था कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो तहरीक अदम एतमाद है वो इमरान खान के खिलाफ लाई जाएगी। इस अदम एतमाद की तहरीक में हम पेशरफ भी है कि अब से कुछ ही देर कबल जो है मौलाना फजल रहमान ने टेलीफोन में गुफ्तगू की है नवाज शरीफ से। गुफ्तगू में भी अदम एतमाद की जो तहरीक है उस हवाले से बात हुई, तारीख के हवाले से बात हुई, रिक्वेजिशन लाने के हवाले से बात हुई, साथ ही साथ जो अपोजिशन जमातें हैं उनका जो पोजीशन है, जो नंबर गेम है उस हवाले से भी बात हुई। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने उनको ये यकीन दहानी भी करवाई कि जो इत्तेहादी है हुकूमत के, जो उन्हें साथ देना है अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जमातों के, तो उस हवाले से भी जो है मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी करवाई नवाज शरीफ को। साथ ही साथ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी बात की गई। लेकिन जो आमदा 2-3 दिन है वो इसीलिए भी अहम है क्योंकि लॉन्ग मार्च जो सक्कर से जो सिंध से शुरू हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो रास्ते में है। अब उन्होंने ज़राए के मुताबिक तारीख भी चेंज, जो जगह थी वो भी चेंज कर ली है। बिलावल भुट्टो ने कल ये साफ साफ कहा है कि अब फैज़ाबाद के बजाय जो है उनका जो लॉन्ग मार्च है वो ख़त्म होगा डी चौक के मुकाम पर। डी चौक आएंगे, यहाँ पर जो है उनका लॉन्ग मार्च अख्ताम पज़ीर होगा, यहीं पर बैठ के वो जो है खिताबात भी करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देने की भरपूर कोशिशें करेंगे। लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है वो भी जाए, दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो ये भी कह रही है कि लॉन्ग मार्च से कबल जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब कर ली जाए। वो उसके लिए सरतुल कोशिशें जारी है, मुलाकातें भी हो रही है। इससे 2 दिन कबल जो है मौलाना फजल रहमान की भी जरदारी से मुलाकातें हुई और आज भी कुछ मुलाकात जो है मुतवक्किल है। लेकिन देखना यहाँ पर ये है और सबसे अहम पॉइंट जो ये है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कहाँ पर है। इस्टेब्लिशमेंट आया वो न्यूट्रल है या फिर वो अपोजिशन के साथ है या हुकूमत के साथ है। कल वज़ीर-ए-आज़म का जो पुराने साल थे नदीम अफजल चंद साहब ने भी ARY न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल होता है तो फिर मुल्क में कुछ भी हो सकता है। वो बज़ाहिर तो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो यहाँ पर जो है न्यूट्रल लग रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो इस पूरे गेम में कहाँ है, वो कहाँ पर खड़े है और आया वो किसका साथ देती है। तब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।